नीम करौली बाबा कैंची धाम उत्तराखंड में स्थित है। कैंची धाम नैनीताल से लगभग 25 किलोमीटर है। यहाँ की मान्यता बहुत ही ज्यादा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ मात्र एक बार कदम रखने से ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जब भी टाइम मिले तो आप अपने परिवार को लेके कैंची धाम एक बार जरूर जाए। जय हो नीम करौली बाबा की। मैं राकेश कुमार अपने चैनल राकेश गोविंदम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नीम करौली बाबा, जिनका वास्तविक नाम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा था, उनका जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही बाबा जी का विवाह करवा दिया गया था। विवाह के कुछ समय पश्चात उन्होंने घर का त्याग कर दिया था और फर्रुखाबाद के पास नीम करौली गांव में वो रहने लगे थे, एक सन्यासी की भांति। एक बार बाबा को कहीं जाना था तो वो नीम करौली गांव में कहीं पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक ट्रेन आके रुकती है। तो बाबा जी उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। टीटी आते हैं। टीटी पूछता है कि आपका टिकट दिखाओ। चूँकि उस टाइम बाबा के पास पैसा हुआ नहीं करता था, तो बाबा ने बोला कि टिकट तो है नहीं मेरे पास, मुझे अगले ही ग्राम पे कहीं जाना है, तो मैं वहाँ उतर जाऊँगा। लेकिन टीटी ने गुस्से में आकर ट्रेन की चैन को खींच दिया और बाबा को नीचे उतार दिया। बाबा जैसे ही नीचे उतरे और दूर जाकर खड़े हो गए, तो ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन वहाँ से हिली नहीं। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, ट्रेन बिल्कुल वहाँ से हिल नहीं रही थी। तो बाबा को एक वहाँ पे जो यात्री था वो जानते थे, तो उस यात्री ने टीटी को बोला कि आपने ये क्या कर दिया, ये बाबा जी कोई आम बाबा जी नहीं है, आप उनसे जाए, उनसे मिलिए, उनसे माफ़ी मांगिए और उनको अपने ट्रेन में बैठाइए, तभी जाकर आपकी ट्रेन आगे बढ़ेगी। सभी टीटी आकर, ट्रेन के ड्राइवर आकर, सारे स्टाफ आकर बाबा से अपनी गलती मानते हैं और बाबा कहते हैं, बाबा जी प्लीज़ आप ट्रेन में आइए। तो बाबा जी ने बोला कि मैं एक ही शर्त पर ट्रेन में बैठूंगा, आगे से आप किसी संत आदमी को ऐसे नहीं उतारेंगे, और दूसरा यहाँ पर एक स्टेशन का निर्माण भी करवाइएगा आप लोग। तो ट्रेन के अधिकारियों ने इनकी बात को मान लिया और बाबा जी ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही ट्रेन पे चढ़े तो ट्रेन चलने लगी। ये बिल्कुल एक चमक। और आज भी यहाँ पर नीम करौली के नाम से एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेनें काफ़ी कम रुकती है, लेकिन कभी कभार रुक ही जाती है, तकरीबन ट्रेन रुक जाती है। स्टीव जॉब्स के बारे में तो हम सभी जानते ही होंगे। स्टीव जॉब्स जब बेरोजगार थे, उनके पास कोई ज़्यादा काम नहीं था, तो वो किसी के कहने पर एक बार भारत गए और उनको किसी ने बताया था कि भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक बार जाने से, बाबा से मिलने पर जो समस्या है आपकी, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी एक बार मिलने से। तो सन 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए और भारत आकर वो कैंची धाम गए बाबा से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ जाके स्टीव जॉब्स को मालूम चला कि सन 1973 में ही बाबा जी ने अपना समाधि ले ली थी। तो स्टीव जॉब्स थोड़ा परेशान हुए, लेकिन निराश नहीं हुए। वहाँ पे उन्होंने कम से कम 10 से 15 दिन बिताए कैंची धाम के आसपास एरिया में। स्टीव जॉब्स को मालूम चला वहाँ पे जाके कि बाबा जी को सेब काफ़ी पसंद है। सेब काफ़ी मात्रा में वो खाया करते थे। काफ़ी चीज़ें और मालूम चला बाबा जी को वहाँ के बारे में, वहाँ के चमत्कार के बारे में। तो जब स्टीव जॉब्स भारत से अपने देश वापस आते हैं, तो उनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं, ऐसे ऐसे दिमाग में आइडिया आए, तो आपको मालूम ही होगा कि बाद में वो एप्पल कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ बने। और जब अपने मृत्यु के अंतिम समय में उनके तकिए के नीचे से भी नीम करौली बाबा जी का एक तस्वीर पाई गई थी। जो आप लोग आज एप्पल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का लोगो
सेब यानी एप्पल देख रहे होंगे, ये लोगो भी स्टीव जॉब्स को भारत जाके कैंची धाम से ही मिला था। चूँकि बाबा जी को सेब काफ़ी अच्छे लगते थे, इसी वजह से स्टीव जॉब्स ने अपने फ़ोन पे एप्पल का लोगो लगाया था। ये बातें काफ़ी कम लोग जानते होंगे। एक बार फेसबुक कंपनी नीलामी होने वाली थी, तो उन्होंने नीलामी के दौरान उन्होंने अपने मेंटर फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग ने अपने मेंटर स्टीव जॉब्स को कॉल किया और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ऐसी ऐसी समस्या है कि मेरी कंपनी नीलाम होने वाली है, तो कुछ अपराध दिखाए हमें। तो स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को बोला कि आप मेरे कहने पर एक बार भारत जाइए और भारत के इस जगह पर, इस धाम पर जाने से आपकी जो सारी समस्या है समाप्त हो जाएगी। तो अपने मेंटर कहने पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर मार्क जुकरबर्ग भारत पहुंचते हैं। भारत पहुंचकर वो कैंची धाम जाते हैं। कैंची धाम जाकर वो दर्शन करते हैं, बाबा जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, बजरंगबली से उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जब वो अपने देश वापस आते हैं तो वो जो कंपनी नीलाम होने वाली थी बिल्कुल नीलाम नहीं हुई। और आज आप देख सकते हैं फेसबुक किस मुकाम पर है। आज फेसबुक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सभी फेसबुक को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये भी एक सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची चमत्कारिक बातें बता रहा हूँ आज आपको। मार्क जुकरबर्ग बोलते हैं कि एक मीटिंग के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात बताते हैं कि जब मेरी कंपनी नीलाम होने वाली थी तो मेरे मेंटर के कहने पर मैं भारत गया और भारत में कैंची धाम गया और बाबा जी का जो मंदिर है कैंची धाम में, वहाँ मैं गया। वहाँ से जो मुझे अनुभूति प्राप्त हुई, जो उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज फेसबुक जहाँ पर भी है बाबा जी की कृपा से ही है। तो जय हो नीम करौली बाबा की। एक और चमत्कार की बात करते हैं। एक बार बाबा धाम पे आए हुए थे और उनके आने की खुशी में भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। जैसे जैसे लोगों को मालूम चला कि धाम पर बाबा जी आए हुए हैं, तो उनसे मिलने के लिए भक्तगण और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगण काफ़ी मात्रा में आने लगे। और देखते देखते इतने लोग वहाँ पे आ चुके थे कि भंडारे में जो सामग्री यूज़ किया जा रहा था, घी इत्यादि का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो वहाँ के प्रधान काफ़ी चिंतित हो गए और वो बाबा जी के पास गए। तो बाबा जी ने पूछा, हाँ बताओ क्या हुआ। तो प्रधान जी ने बोला कि ऐसी ऐसी बातें हैं, घी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप लोग 4-5 जने नीचे जाइए, शिप्रा नदी है जो बह रही है, वहाँ पे 2-2 बाल्टी पानी भर के ले आइए। तो उनके आदेश पर वहाँ पे 4-5 जो मंदिर के कार्यकर्ता थे वो नीचे शिप्रा नदी पे गए और 2-2 बाल्टी पानी भर के चारों लोग वहाँ पे बाबा जी के पास आ गए। तो जैसे बाबा जी के पास वो आए तो वो पानी, शिप्रा नदी का पानी बिल्कुल घी के अंदर बदल चुका था। तो वहाँ पे जैसे लोगों को मालूम चला कि पानी घी में तब्दील हो गए हैं, तो वहाँ पे नारे लगने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। ये भी एक सत्य घटना है। एक बार एक बुजुर्ग दंपति बाबा जी से मिलने उनके धाम पहुँचे और जो उनकी समस्या थी बाबा जी के सामने रख दी। उनका एक जवान बेटा था जो किसी आर्मी में तैनात था, आर्मी में कार्यरत था और काफ़ी सालों से वो अपने घर नहीं आ पा रहा था। तो उनके माता पिता काफ़ी चिंतित थे। एक बार की बात है कि बाबा जी उसी बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुँचे। वो दंपति काफ़ी खुश हुए कि बाबा जी अचानक हमारे घर पे कैसे। तो बाबा जी ने कहा, कुछ खाना बना दो, हमारे लिए भूख लगी है। तो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने बाबा जी के लिए अच्छे अच्छे खाने का व्यवस्था की। बाबा जी ने खाना खाया। तो बाबा जी ने कहा कि आज की रात मुझे यहीं सोना है। तो उन दंपति ने बाबा के लिए चद्दर, कंबल, तकिया का व्यवस्था की और एक छोटा सा कमरा था उनके पास, तो वहीं पे उनको सुला दिया। जैसे जैसे रात बढ़ती है
तो बाबा जी कहरा रहे हैं, कभी इधर परेशान हो रहे हैं, कभी इधर परेशान हो रहे हैं, कभी रोने की आवाज़ आ रही है, कभी कराने की आवाज़ आ रही है। तो बुजुर्ग दंपत्ति आते हैं और देखते हैं कि बाबा जी ये क्या हो गया है, इतना परेशान कैसे हो रहे हैं, इतना कहरा क्यों रहे हैं। लेकिन बाबा जी सो रहे हैं तो वो उनको उठाना अच्छा नहीं लगा। रात भर वो कहराते रहे, चिल्लाते रहे, कराते रहे, करवटें बदलते रहे। और सुबह उठकर वो सुबह उठते हैं तो वो कंबल लपेटकर उस दंपत्ति को दे देते हैं और बोलते हैं कि इसे किसी नदी में जाकर विसर्जन कर दो और इस कंबल को बिल्कुल रास्ते में मत खोलना, और ऐसे करने से तुम्हारा जो बेटा है 1 महीने के अंदर आपके घर वापस आ जाएगा। तो बाबा जी ने जैसा कहा वैसे ही उन दंपत्ति ने किया। वो कंबल को लेकर गंगा जी की ओर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए कंबल का वजन अचानक बढ़ता गया। जैसे जैसे बढ़ते गए कंबल का वजन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन बाबा जी का कहना था कि इसे खोल कर बिल्कुल मत देखना, बस गंगा में जाके विसर्जन कर देना। तो बाबा जी कहने पर उन्होंने सिर्फ देखा नहीं और गंगा जी में विसर्जन कर दिया। तो इसके ठीक 1 महीने के बाद उनका बेटा वापिस अपने घर आया और बेटे ने अपने माँ बाप को एक ऐसी बातें बताई तो जिनकर सुनकर उनके माता पिता काफ़ी हैरान हो गए। उन्होंने कहा इस डेट को, फलाने डेट को, फलाने टुकड़े जो सैनिक थे, टुकड़ी थी, उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया था और हमारे जितने भी जवान थे सभी पे गोलियां चल रही थी। जितने भी मेरे पड़ोस में थे सभी मारे जा रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि एक भी गोली मुझे छू नहीं पा रही थी। रात भर गोलियां चलती रही। मेरे सारे जो मेरे साथ में जवान थे सभी की मौतें हो गई और मुझे पता नहीं कैसा, मुझे एक ऐसी शक्ति की अनुभूति हो रही थी कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ अपने माता पिता को। बस वो रोए जा रहे थे। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन बाबा जी उनके घर पर सोने आए थे और उसी रात को हमला हुआ था उसके बेटे पर। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, चमत्कार बाबा जी के भरे हुए हैं। तो अगली वीडियो में उनकी समाधि को भी दिखाएंगे और आगे की चर्चा भी सुनाएंगे, कुछ चमत्कार और दिखाएंगे, ताकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिस वजह से मैं इस वीडियो को ही समाप्त करूंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल राकेश गोविंदम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हो नीम करौली बाबा की जय।